आध्यात्म की गहराइयाँ, जीवन की मस्तियाँ, इन दोनों में हमको कोई फर्क नहीं लगता। अगर हम जीवन में आनंद चाहते हैं, मस्ती चाहते हैं, तो हमको सही दृष्टिकोण को लेना पड़ेगा। और सही दृष्टिकोण आध्यात्मिक शक्तियों के सिवाय हमको कहीं नहीं मिल सकती, जिसको हमारे ऋषिगण वेदों में लिख के गए, उपनिषदों के रूप में दिया। आपको कभी ऐसा विचार नहीं आता कि कोई एक ही ग्रंथ होना था? ये धर्म मतलब धर्म, हर कोई किसी परम तत्व की बात करता है, हर संप्रदाय किसी एक परम तत्व की बात करता है, जिसको अल्लाह बोलते हैं, जीसस बोलते हैं, वाहेगुरु बोलते हैं, और सदाशिव बोलते हैं, आदि शक्ति बोलते हैं। लेकिन हर संप्रदाय का अपना एक ग्रंथ है, और हर संप्रदाय ये चाह रहा है यही सही है, ये नहीं, यही सही है, ये नहीं, ये सही है। हकीकत में ये धर्म नहीं, अस्वीकार करने का अधर्म है। जब वेद लिखे गए तो समय काल अलग था, उसके बाद उपनिषद आए तो ये क्या है, समय काल बदला, उसके बाद ऋषिगणों ने उसको सरल किया। आपको लगता है बेटा कि हम बहुत बुद्धिजीवी हैं। पहले के जमाने में क्या अकल थी? अगर आप थोड़ा स्थिर और निष्पक्ष रूप से सोचें तो आपके बाप दादा ज्यादा बुद्धिमान थे कि आप लोग बुद्धिमान हो? ये बताओ। चलो, हमारे पूर्वज बुद्धिमान थे कि हम बुद्धिमान हैं? आज इतने इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, इतनी गणनाओं की कंप्यूटराइज हो गया, सब कुछ कैलकुलेटर हो गए। अभी जिसके पास 5, 7, 8, 10 डिग्रियां हो, उसको आप पाव, अधिया, पौनिया, सवाइया, डेढ़िया का पहाड़ा पूछो। आप वो सवाइया डेढ़िया का छोड़ो, आप सामान्य टेबल पूछ लो सा। कैलकुलेटर होना, कंप्यूटर होना, अपने बाप का नंबर पूछ लो तो मोबाइल में, रुक यार बताता हूं, आजकल सब नाम हो गया है ना, नंबर याद नहीं। और एक समय था 150, 200 फोन नंबर याद रहते थे। आदमी का नाम आता था, उसका फोन नंबर दिमाग में आता था। वेद लिखे उस समय की प्रज्ञा अलग थी, सजागता अलग थी, समय काल अलग था। वो मूल, फिर जो समय काल आया उसकी जो सोच बदली, वो उपनिषद। उसके बाद जो समय काल आए तो भगवत गीता जैसे ग्रंथ आए, जिसमें सबका सार आया। समय काल बदला, कुरान शरीफ आई। फिर दूसरा एक समय काल में बाइबल आए। और सबके नजीक संप्रदाय में सिख संप्रदाय, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी को आए, इन सबका अध्ययन करवाया। उसके बाद गुणा भाग करते हैं तो सब में एक ही बात, अलग अलग तरीके से, लेकिन सबने ये स्वीकारा कि समस्त ब्रह्मांड में एक ओम ही सत्य है, जिसका कोई रूप नहीं, आकार नहीं। ये कुरान में भी कहा गया कि वो नूर है, वो प्रकाश है, उसका कोई रूप नहीं।
यही बाइबल में कहा गया, यही ग्रंथों में कहा गया, यही गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया कि वह गुरु जो अनादि अकाल पुरुष हैं। लेकिन सब में एक जो सामान्य चीज रही वो थी समय काल को स्वीकार करके जीने की और सामान्य बुद्धि संहिता के साथ जीने की। एक बोर्ड में लिखा है ना, बुद्धिहीन श्रद्धा मतलब बुद्धिहीन श्रद्धा क्वेश्चन मार्क। बताओ, आप किसी को भी पूछ लो तो वो यही बोलेगा मुझको श्रद्धा है, हाँ ना। कोई बोलता है कि मेरे को श्रद्धा नहीं है? तब तो कोई भी हो बेटा, कोई शिव को, राम को, कृष्ण को, बाइबल को, वो नहीं श्रद्धा है कि नहीं? तो वो हमको बहुत श्रद्धा है। मानी जो पहाड़ा सिखाया हमको ये कि अगर आप बुद्धि के साथ श्रद्धा को लेके चल रहे हो तो वो श्रद्धा कहलाएगी। और अगर बुद्धिहीन श्रद्धा है तो अस्वीकार का, बुद्धिहीन श्रद्धा उसी को अंधश्रद्धा बोलते हैं। और अंधश्रद्धालु जीव कभी सुखी नहीं होता। या आप मानते हो कि नहीं कि ईश्वर ने सबको सब कुछ समान रूप से दिया है? हाँ नाम जवाब देना है। फिर हम क्यों रो रहे हैं या क्यों खींचातानी कर रहे हैं? हमने माना ये कि किसी में बुद्धि की धार ज्यादा होगी, किसी का आईक्यू ज्यादा होगा। ये तो मानते हो कि नहीं? किसी का ज्यादा होगा, किसी कम होगा, किसी में बहुत तेज बुद्धि होगी, किसी में सामान्य। लेकिन एकदम सर्वसाधारण बात कि साधारण बुद्धि सभी में है ना। मुंह से हाँ ना, साधारण बुद्धि सभी में है। कितने जीव साधारण बुद्धियों का उपयोग करते हैं? जो साधारण बुद्धि का उपयोग नहीं करता वही अंधश्रद्धालु है। माड़ी कहते हैं वही अंधश्रद्धालु है। किसी बाइबल कुरान में, किसी गुरु ग्रंथ साहिब में, किसी वेद में ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा कि मोबाइल कैसा उपयोग करना। लिखा है तो काहे उपयोग कर रहे हो? हाँ जी, कहीं लिखा गया है, जैनिज्म में लिखा गया है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग न करे। क्यों करते हो? कहीं कुरान में नहीं लिखा है कंप्यूटर उपयोग करना। क्यों कर रहे हैं? ये सामान्य कि अभी हमको इस समय काल में क्या करना है। माड़ी ने ये सिखाया है कि तात्कालिक समय काल परिस्थिति क्या बोल रही है उसके हिसाब से निर्णय लेना। मेरी मेलडी की दया सदा तेरे साथ रहे। रूढ़िवादिता नहीं, अंधविश्वास नहीं, अंधा अनुसरण नहीं। ये आदि शक्ति की सबसे बड़ी मंत्र शक्ति कि आप तात्कालिक समय काल के हिसाब से निर्णय लेना। इसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं ग्रंथ गलत है, उपनिषद गलत है, कुरान शरीफ गलत है या बाइबल गलत है। हम ये नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं क्या सबसे सरल ज्ञान अगर होना तो तात्कालिक समय काल क्या बोल रहा है, अभी इस समय काल परिस्थिति देश के हिसाब से मुझको क्या निर्णय लेना है। माड़ी के अगर आपको याद हो तो एक बारोट आता था गुजरात से, भाट आता था। भाट मतलब समझते हो ना, वो वंशावली रखते हैं ना सब, भाई परिवार में दादा परदादा कौन कौन, वो भाट आया था। उसने जब इस शक्ति के दर्शन किए तो पहले तो खूब रोया। वो उसकी बच्ची आए थे पहली बार। वो बोले 600 साल बाद ऐसी स्थिति आई है स्कूल में कि पटेल समाज में कहीं ऐसी जागृत शक्ति ने अपनी दया नहीं रखी।
उसने रिकॉर्ड में मां मेलोडी को चढ़ाया कि ऐसा कोई परिवार भगत हो गया जिनके आंगन में मुर्दे खड़े होते हैं, जहां अंधे देखने लगते हैं, जहां नशे में डूबे जीव शुद्ध अंतर्मन के साथ जीना चालू, जहां परिवारों की कलहें खत्म हो जाती है, जहां असाध्य रोग ठीक होते हैं। लेकिन एक लाल लाल स्याही से उसने लिखा कि माड़ी धाम में छत्तीसगढ़ की मां मेलोडी के आंगन में माड़ी की सबसे बड़ी दया एक ही शब्द पे चलती है कि तात्कालिक समय काल परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेना। मैं बोला ये आपको दिमाग में कैसे आया? बोले माड़ी के सत्संग में ये बात मिली, तात्कालिक समय काल, मुझको आपके प्रति अभी सहानुभूति है, आपके प्रति प्रेम है, आपके प्रति दया है, आपके प्रति अच्छा व्यवहार है। जय माड़ी कब तक रहेगा? जब तक तुम मेरे हो। अगर तुम मेरे नहीं हो तो मेरे क्या लेना देना आपसे? नहीं समझ में आए? नहीं समझ में आई? आज आपके मन में अगर भाव है तो स्वाभाविक रूप से मेरे मन में भी भाव आएगा। जिस दिन आपके मन में दुर्भाव आ गया वो वाइब्रेटिंग यहां टच करेगी। तो आज अगर जो प्रेम है, जो कृपा है, जो दया है, जो दृष्टिकोण है, जरूरी नहीं है कि वो कल रहे। ये छत्तीसगढ़ की मां मेलोडी के आंगन की सबसे बड़ी ताकत कि आज अगर आप सही हो तो माड़ी के भंडार खुले हैं, और कल अगर आपने, जय माड़ी आगे की बात समझ, ये नहीं कि मां की कृपा हो गई सिर पे हाथ रख दिया तो भैया आप नंगे नाचो यार, जिंदगी भर का पट्टा लिखा लिया है, ये नहीं होता। योम क्षेम वहाम्यम, अगर तुम मेरे हो तो। भारी लग रहा है क्या? अब मान लो आप कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, हाँ ना, कंपनी छोड़ दोगे फिर तनख्वाह आएगी क्या? दुकान का शटर ही नहीं खोलोगे तो गले में पैसा आएगा क्या? तो क्या देव ऐसी कोई शक्ति समझ रहे हैं आप कि जिसमें हमारे मन में चाहे जो आ जाए आपकी कृपा बनी रहनी चाहिए? ये नहीं होता। देव किसी बाप का नौकर नहीं, आप अगर उनके हैं तो उनकी कृपा आती है। लेकिन ईश्वर कई बार ऐसी दया इसलिए करते हैं कि एक जीव के कारण कईयों जीव की आध्यात्म के प्रति श्रद्धाएं वाइब्रेट हो। अंधश्रद्धा को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर जीवन दिया माड़ी ने तो उस जीवन का क्या सदुपयोग होना चाहिए। अगर हमको ईश्वर ने धन दिया, हमको बल दिया, हमको अगर सेवक दिए, हमको अगर संपत्ति दी, हमको अगर सद्बुद्धि दी है, हमको अगर किसी विषय में हम पारंगत हैं, तो हम उसका उपयोग कैसे और किसके लिए करें, ये आध्यात्म को हमारी रिटर्न गिफ्ट हो सकती है। अगर हम विचारों का शुद्धिकरण नहीं कर सक रहे हैं, अगर किसी जरूरतमंद को हम मदद नहीं कर सक रहे, अगर हम किसी भटके हुए को राह नहीं ला सक रहे, अगर हम किसी हतोत्साहित को जो डिप्रेशन में है उसको उत्साहित नहीं कर सक रहे, तो क्या काम की हमारी होशियारियां? तो क्या काम का हमारा मनुष्य जीवन? क्या रोज रोज मरना यार? एक ही बार वो मरता है जो जिंदगी जिया हो यार। जिंदगी हमने जी नहीं, बस शिकायतों में, ख्वाहिशों में, सपनों में और लोगों को खपरेल गिनने में ही हमने गुजार दी। पिछले सत्संग में आया था, नहीं रात भर हमको बहुत नींद सभी को आती है, हाँ ना आती है। हमको अच्छे से सोना है करके हम बिस्तर सजाते रहे रात भर और सुबह हो जाए तो
तो अपना बिस्तर जल्दी सज गया था तो उठ के आ गए। अरे बेटा, जीते जी वालों को जंजाल है, जाने वाले कुछ नहीं। हमको नींद आती है, आपको मरने से डर लगता है? मरने से डर लगता है? चलो झूठे, हट। आप लोगों को मरने से डर लगता है? हाँ जी, सब झूठे। ईश्वर ने सबसे बड़ी अगर कोई दया की है तो वो है मानव योनि। बाकी समस्त जीवों को इंद्रियां वही दी है। कौन सा जीव है जिसके पास मस्तिष्क नहीं है? कौन सा जीव है जिसके पास अरे एक बात मेरे को नहीं समझ, चीटी देख मेरे को लगता है इसका लीवर, किडनी, हार्ट ये कहां होगा यार? हाँ जी, हाथी का समझ में आता है यार, बड़ा गोडाउन है तो चीटी में और छोटी छोटी पतली इलियों में, उसमें लीवर, किडनी, पेट, आंखें, नाक, कान, ये सब कैसे सेट किए होंगे? लेकिन है, हर जीव लिंग और योनियां हैं। जीव की गुदा है, उदर है, आंखें हैं, और उसका उपयोग हर जीव करता है। इसको सामान्य, सभी चीजें ग्रंथों में लिखी हुई नहीं होती, लेकिन हर ग्रंथों में यह लिखा हुआ है कि समय काल के हिसाब से निर्णय लेना। कहना मेरा काम था, कैसे करना वो काम तेरा है। अगर ये नहीं होता तो हमको भी हाथ पैर नहीं मिलते बेटा, हमको इतनी स्मरण शक्तियां नहीं मिलती मनुष्यों को, ये भाव की शक्ति नहीं मिलती। ये जो शक्तियां हैं, तत्व रूपी शक्तियां हैं, कि हमारे में अभिव्यक्ति की शक्ति है, स्मरण की शक्ति है। अगर हाथ पैर दिए हैं और बुद्धि इतनी विकसित दी है समय काल के साथ में, तो हमको उसका उपयोग करना है। और अगर हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो हमको ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो अंधश्रद्धा है, माड़ी बोलते हैं। हर किसी के जीवन में ऐसे मोड़, ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि जब उसको ऐसे कालखंड में पाता है खुद को कि अनिर्णय की स्थिति में होता है, जिसको आज के चिकित्सा विज्ञान में या आधुनिक समाज में जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, कि हम निर्णय नहीं कर सकते कि हम इस पथ पे जाएं या इस पथ पे जाएं, ये करना ही ठीक रहेगा या ये करना ठीक रहेगा। ऐसा लगभग सभी के जीवन में आता है, और हमारे यहाँ डिप्रेशन के केस बहुत आते हैं। और मजे की बात, गांव देहात वाले नहीं आते, डिप्रेशन सब पढ़े लिखों को ज्यादा होता है। जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं उन लोगों को डिप्रेशन बहुत जल्दी पकड़ता है। क्यों? अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती है, औकात के बाहर की अपेक्षाएं होती है। कुछ पिता की तरफ से अपेक्षाएं रहेगी, कुछ बड़े भाई की तरफ से अपेक्षाएं रहेगी, कुछ सामाजिक पदवी के कारण अपेक्षाएं रहेगी, कुछ अपनी डिग्रियों के कारण अपेक्षाएं रहेगी। गांव देहात वालों को सिवाय अपने हाथ पैर के और ऊपर किसी के मणि ने बात समझाई थी एक बार कि बेटा, ऐसी स्थिति जब किसी के जीवन में आए तो उसको खूब प्रेम करना। माड़ी के यहां प्रेम की परिभाषा बदलती है। अनकंडीशनल लव होता है जो ईश्वर को बहुत प्यारा होता है। ऐसा कोई जीव नहीं जो प्रेम नहीं चाहता, लेकिन आज के समय में ऐसा कोई जीव नहीं जो प्रेम के बदले कुछ नहीं चाहता।
अगर हम बदले चाह रहे हैं तो प्रेम कहाँ है? लेकिन जब भी माड़ी कहते हैं ऐसा किसी के जीवन में आए कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, वो अनिर्णय की स्थिति में आ गया। आपको राज की बात बता देते हैं, किसी को बताना नहीं, लेकिन ठीक है, जिस पर ईश्वर की बहुत कृपा होती है तब ऐसी स्थिति आती है। ये अंधविश्वास है लोगों को कि देव की कृपा हुई तो भैया चाहे जो करो सब हो जाना चाहिए, तो देव की कृपा। गलत है। सब बहुत से ट्यूस आए हमारी लाइफ में, बहुत से ब्रेकर आए, बहुत से अप डाउन आए, बहुत से चैलेंज आए, बार बार आए, तो समझना हम ईश्वर की बहुत ही कृपा दृष्टि के योग्य हैं। उनकी नजर हम पे है, उनकी नजर हम पे है। और जब भी जिसके जीवन में ऐसा समय आए कि हम ये कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है, वो कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है, अब हम क्या करें, अब हम हार गए हैं, हम टूट गए हैं, हमारा कोई नहीं है, होता है क्या? कहाँ? हमारा कोई नहीं है, हम किसको बोलें? कोई प्यार नहीं करता, कोई देता नहीं, कोई मदद नहीं करता, कोई काम नहीं होता, कोई कुछ नहीं हो रहा है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है। वो एक ठो व्हाट्सएप में आया था, नहीं कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे हग नहीं करता। तो क्या करना? आप लोग इतने साइलेंट हो जाते हैं, मेरी धड़कन बढ़ जाती। अगर आप मृत्यु लोक में हैं, अगर आप पृथ्वी में हैं, तो निश्चित रूप से 19-20 ऐसी सभी की यहां कुछ न कुछ समस्याएं होगी, जिसका निदान कोई बैगा बाबा या उसका बाप भी नहीं दे सकता। हम शिव पुराण को पढ़ते हैं, सुनते हैं, रामायण को पढ़ते सुनते हैं, महाभारत भी, गीता भी जो जिस भी संप्रदाय में उसके ग्रंथों की कहानियां देवों की प्रेरणागत या महापुरुषों की पढ़ी है, सुनी है। हाँ जी, हम दौड़ते हैं बैगा बाबाओं के पास या ज्योतिषी के पास या हस्तरेखा वाले के पास या सामुद्रिक शास्त्र वाले के पास। अब एक बात बताओ, ऐसा कौन सा देव या ऐसा कौन सा युग पुरुष रहा कि जिसको चैलेंज नहीं आए, या जिसकी जीवन में अनिर्णय की स्थिति नहीं आई, अपमान की स्थिति नहीं आई? है क्या कोई? एक भी है क्या ऐसा कोई? हम क्या क्या सीखे फिर? पर मालिन कहा, अगर ऐसी स्थिति आती हो तो आप पलथी मार के बैठ जाओ। प्रकृति में एक ग्राफ होता है बेटा ऐसा चढ़ने का, और हर जीव अपने मनुष्य होने में अपनी औकात से ज्यादा पाता है, ये हम साबित कर सकते हैं। और वो अहंकारी है जो बोलते हैं कि देखा हमने क्या दिमाग पाया है, हमने क्या, हमारी क्या बात है, हमारी क्या खूबी है, हमने ये किया, हमने वो किया, कुछ नहीं किया। अगर अकेले बैठ के खुद से बात करे तो उसको मालूम पड़ेगी कि ईश्वर ने उसको उसकी औकात से ज्यादा दिया। टटोल के देखना खुद को आप, इसमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है बेटा। आप आध्यात्मिक की सबसे बड़ी उपलब्धि, आप खुद से बात करना सीख जाओ। और माड़ी बोलते हैं कि सबसे ज्यादा हम किसी को अगर धोखा देते हैं ना, तो वो हम स्वयं को बेटा, हम खुद से कितने कमिटमेंट करते हैं, हम खुद को कितना बहलाते हैं, हम कितने कमिटमेंट खुद के तोड़ते हैं, हम खुद को कितना धोखा देते हैं, तो हम खुदा से क्या दया पाएंगे बेटा? हम जब खुद के प्रति ईमानदार नहीं हैं, हम स्वयं के प्रति संकल्पित नहीं हैं, तो हम उनकी कृपाओं को कैसे पा सकेंगे? अगर हम ईश्वर को अपने अंदर अनुभूति करना चाहते हैं, उनकी
उनका एहसास करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम खुद के प्रति ईमानदार हो जाए। मुझको क्या होना ये नहीं, मुझको क्या होना ये नहीं, मेरी अभी की क्या जरूरत है। हमारी बोलते हैं आपकी इच्छा की नहीं, आपकी जरूरत की मेरी जवाबदारी है। ऐसी कोई जरूरत मैं अधूरी नहीं छोड़ूंगी जो तेरे के लिए जरूरी है, लेकिन तेरी इच्छाओं की मेरी कोई गारंटी नहीं। अगर वो तेरी जरूरत है तो इस चौखट से खाली नहीं जाएगा। अगर तेरी इच्छा है तो तेरी इच्छा है, कर ले पूरी। एक ग्राफ आएगा बेटा हर के जीवन में कि वो चाहेगा नहीं चाहेगा, जो भी सौदा करेगा, जो भी बात करेगा, जो भी एक्शन लेगा, जो भी प्लान करेगा, उसमें वो सक्सेस होते जाता है। लेकिन किसी न किसी एक बिंदु तो होगा ना बेटा चरम, एक हाईली, कहीं ना कहीं तो वो रुकेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? फिर वो चाहे या ना चाहे वो डाउन फ्लो चालू होता है। ये सबके जीवन में होता है। लेकिन वो जीव बहुत सुखी होते हैं जब उसका ग्राफ ऊपर जा रहा हो, उसकी जिंदगी में सफलता उनके चरण चूमती हो, वो सोचा वो काम होने लगा हो, तब वो जो अंतर मन से स्थिर होता है, तब जो अनुभव जिंदगी से लेता है, जो सीखता है, वो सब उसको उतरने के समय काम आता है। आएगा, उतरना तो पड़ेगा, उतरना तो पड़ेगा ही। और हर जीव को चढ़ना भी पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो। हम एकदम हम कभी नहीं चाहते बेटा कि ऐसा हो, हम कभी नहीं चाहते थे। हम माड़ी को चाहते थे बस। हम अच्छी सारी बहुत सारी फैक्ट्रियां लगवाने चाहते थे। हम एक अच्छे उद्योगपति बनना चाहते थे। कईयों को होता है, इसको होता है सरदार जी को ये क्यों नहीं हो रहा है, उसको होता है ऐसा क्यों नहीं हो रहा, डॉक्टर को हो रहा है ऐसा क्यों नहीं होता है, इसको होता है ऐसा, इसको होता है ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। इधर तो वो शादी वाली टेंशन ज्यादा रहती, नहीं उससे शादी क्यों नहीं हो रही है, उसकी शादी क्यों नहीं हो रही है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, वो टेंशन है इधर ज्यादा रहती है। इधर नौकरी वाली और धंधे वाली। अपना सोचा हो तो अच्छा, न हो तो अपना सोचा हो तो अच्छा, न हो तो बहुत अच्छा। माड़ी जब ये कहा तो मेरे फ्यूज उड़ गए हुए यार, माड़ी क्या जानू ऐसा कैसे हो सकता है। ये मेरी जाने मन है, ये जाने मन, सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड ये, कभी नजर से दूर नहीं करती, जाने मन। आपकी जाने मन है? कईयों गरम गरम हो गए, घर वाली आप बैठी है ऐसा पूछ। आपका जाने मन है? अब ये नहीं पूछेंगे कौन सा वाला है। जाने मन जो मन की जाने, जो हमारे मन का जाने, वो हमारी जाने मन। स्थूलता से बाहर आ जाओ, भौतिकता से, चमड़ी से मांस से बाहर आओ बेटा। उस चमड़ी और मांस के देह को चलाने वाले की जाने मन एक होनी चाहिए हमारे जीवन में। एक जाने मन होना चाहिए जो हमको जाने, जो हमारी इच्छा, हमारे मन में भाव उठे और उसको मालूम पड़ जाना चाहिए। तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये मेरी जाने मन। तो बोली बेटा अपना सोचा हो तो अच्छा, ना हो तो बहुत अच्छा। अरे हम ये सोचते थे कि मन का सोचा हो जाए तो अच्छा, ना हो तो फिर दुख है। हम ये नहीं चाहते थे। हम मां को चाहते थे, लेकिन हम शायद ये करने आए थे,
इसलिए वो नहीं हो सक रहा था जो हम सोच रहे थे। लेकिन उस समय कालों में हमने जो अनुभव लिए जगत के, वो अध्यात्म में बहुत काम आ रहे हैं। ऐसे बहुत से जीव होंगे जिसको ऐसा लगता है कि यार अब बताओ, उम्र के अब 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, अभी स्थिरता आई नहीं, सफलता मिली नहीं। होता है? वो तकदीर वाले हैं जिनको जवानियों में मुश्किलें आ गई, जिन्होंने जवानी में डाउन फ्लो देखे और उससे अगर सीखा, तो प्रौढ़ावस्था में जब तुम्हारा अप फ्लो आएगा, ऐसा जब आप चढ़ने लगोगे, तो जवानी की वो अनुभव आपको पूजनीय बना देंगे। सबके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है। कितने लोग थे जो इंजीनियर बनना चाहते थे और इंजीनियर बन गए, या डॉक्टर बनना चाहते थे और बन गए। हाँ जी, अच्छी नौकरी करना चाहते थे और गृहिणियां बन गई। ये ज्यादा केस है नहीं? हम चाहे वो हो जरूरी नहीं है, लेकिन हे ईश्वर, आप जो चाहो मेरे लिए अच्छा हो, वो निश्चित रूप से हो। जब हमारे जीवन में ऐसा समय आए कि हम क्या करें, तब आप आपके ईश्वर से बात चालू कर देना। आपको जिसमें भी श्रद्धा हो, जिस तत्व को आप मानते हो, आप उससे बात चालू कर लो। आप भगवान से बात करने में मजा आएगा, मैं गारंटी देता हूं। क्यों? कोई तो पूछो कैसे बात करना। अच्छा चलो मान लो ईश्वर सामने आ जाए, तो हम क्या करेंगे उसके साथ? कहा गुर गुर के देख रहे हो यार। मान लो ईश्वर आपके यहां आ गया, देव आपके यहां आ गया, तो आप क्या बातें करोगे उससे? बताओ, चलो क्या बोलोगे? ये देखिए, ये तो हाल है। कभी सोचा ही नहीं? उतरी गई भैंस पानी में, 10 साल से यही कर रहे हैं। बताओ यार, देव आ जाए मान लो, तो हम क्या बातें करेंगे बेटा? उससे क्या मांगेंगे, क्या बातें करेंगे, क्या बोलेंगे? ये कभी सोचो तो, इमेजिंग तो करो यार। आप सोच ही नहीं रखते और चाहते हो कि उसकी कृपा हम पे हो। अगर हम उनके अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं, चाहे जिस रूप में, तो क्या ये एक विचार नहीं आना चाहिए कि यार कहीं मिल जाए मनुष्य योनि में साले, जिसमें हम उनको पहचान लें? ये विचार नहीं आया तो बेमानी है साले, मंदिरों में जाके भीड़ कर रहे तुम लोग। अगर वो मिल जाए तो, और मिलेगा सबको। मनुष्य जीवन में एक मौका ऐसा आता है कि ईश्वर किसी भी रूप में उसके समक्ष आता है और आता है। हम एक बार नहीं, 1000 बार इसको साबित कर सकते हैं। हमारे अहम के कारण, हमारी वासनाओं के कारण, हमारी दुर्बुद्धि के कारण हम ना पहचान सके उसको, ये एक अलग विषय है। लेकिन कोई पिता, कोई माता ऐसी हो सकती है जो अपने संतान को देखने के लिए ना आए? उनकी नजर में सब हैं, लेकिन वो हर के जीवन में एक बार आता है। और अगर पहचान लिया, पूर्व संस्कारित ऐसे कर्म हो कि हमने उसकी वाइब्रेटिंग पाली, फिर दुनिया छोटी लगती है, फिर सब कुछ झूठा लगता है। ये सब इसलिए बोल रहे हैं कि किसी बुक से पढ़ के नहीं बेटा, ये हमारे जीवन में घटित हुआ है। वो आता है, किसी भी रूप में आता है। वो कब आएगा ये नहीं मालूम। वो कोई ऐसा व्हाट्सएप करके नहीं आएंगे, या कोई मैसेज दे के, या कोई घंटी बजा के डोरबेल की, नहीं मैं आया। और संचित ज्यादा अच्छे कर्म हो हमारे, तो हो सकता है हमारे पुत्र के रूप में, हमारी पत्नी के रूप में, हमारे पति के रूप में, हमारे पिता के रूप में, हमारी माता के रूप में हमारे समक्ष हो। किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता है।
उसको पहचानने का मंत्र सबसे अच्छा माड़ी ने यही सिखाया था, सामान्य बुद्धि का उपयोग करो भैया।